बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो अर्जेंट फरमाइश पे बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम है और उसको ये परेशानी है, ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया गया है। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 16.3, ये गिवन सर्किट है और इसमें हमें IT मालूम करना है। और ये जो स्विच है आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि T0 से पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है और T0 के बाद ये पॉइंट B के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम T<0 पे देखते हैं। अब T<0 पे ये कनेक्टेड है तो इसको हमने निकाल दिया फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये हमारा सर्किट है। अब चूंकि ये काफ़ी देर से T0 से पहले ये कनेक्टेड है तो इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो इसको हमने एक शॉर्ट सर्किट से शो कर दिया। अब जो करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी उसको हम कहेंगे इनिशियल करंट, और वो यही करंट I0 जो है यही करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी। हम ये कह सकते हैं द इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर, जिसको हम I0 कहते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल I0। उसके बाद हम आ जाते हैं T>0। अब T>0 पे एक्चुअली आगे जाके आप पढ़ेंगे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। पहले तो ये हो गया कि ये स्विच मूव करके यहाँ पे आ गया और फिर हम इसको निकाल देते हैं और ये हमारा सर्किट बचा। अब जैसे मैंने बताया कि दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक, इमीडिएटली जो ही आपने स्विच को मूव किया तो जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट में हम इंडक्टर को शॉर्ट नहीं करते जैसे हमने यहाँ पे किया था। थोड़ी देर बाद जो है ना, उसके बाद ये फिर स्टेडी स्टेट में जब ये सर्किट आ जाएगी तो उस वक्त फिर हम इंडक्टर को एज ए शॉर्ट करेंगे। लेकिन वो अभी इस सवाल में उस वहां तक जाने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम इसको, मैंने यहाँ पे ट्रांजिएंट पीरियड लिख दिया, यानी इंडक्टर मौजूद है एज इट इज। अच्छा, अब इससे आगे क्या करना है? अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इस सर्किट को हम एस डोमेन में ले जाते हैं। एस डोमेन में ले जाने से हम आसानी से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और एस डोमेन में अब दो चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले तो ये V0 है, कोई भी कांस्टेंट अगर हो तो उसको हम UT के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये फर्ज करें ये 5 वोल्ट है तो T>0 पे हम इसको कह सकते हैं 5 इंटू UT। तो UT की मायने जो एक्चुअली है 1 के, तो 1 या UT जब एस डोमेन में लेके जाएंगे लैप्लास डोमेन में तो 1/s हो जाएगा। तो अब हमारे केस में जो V0 है उसको हम लिख सकते हैं V0 UT, और ये लैप्लास डोमेन में जाके V0/s हो जाएगा। एक तो काम ये हो गया। इंडक्टर का क्या होगा ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये दो ऑप्शन इंडक्टर के लिए आ जाते हैं। ये सीरीज ऑप्शन है और ये पैरेलल ऑप्शन है। इनमें से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्किट को ध्यान में रखते हुए हमने यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए ये लग रहा है कि सीरीज सर्किट है, तो हम ये जो सीरीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा एस डोमेन सर्किट क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे V0/s हो गया, R हो गया, और L यानी इंडक्टर की जगह पे अब हम ये पूरा लिख लेंगे एस डोमेन में। तो SL हो गया, और ये साइन इसका इसी तरह होगा, और जैसे यानी करंट जहाँ पे एंटर हो रही है वो ऊपर नेगेटिव होगा, और LI0 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है तो हम पहले KVL मेथड से हम यहाँ से चलते हैं। तो -V0/s प्लस IS इंटू R प्लस IS इंटू SL, और ये माइनस पहले आ रहा तो -LI0 इज इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज अगर कर लें तो हम यहाँ इसको इधर रख रहे हैं और ये नेगेटिव वालों को इस साइड पे लेकर आ गए, और IS को हम सिर्फ इस साइड पे रख रहे हैं। तो इन दोनों को R प्लस SL से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हम आगे देखते हैं इसको लेके। तो हम यहाँ पे थे।
अब हमने यहाँ से अब टाइम डोमेन में जाना है, ये तो लेप्लास डोमेन में या एस डोमेन में है। हमने तो आई टी मालूम करना है, आई स्मॉल टी, तो उसको इनवर्स लेप्लास लेना है। इनवर्स लेप्लास लेने के लिए अब कुछ चीजें हमने ध्यान में रखना। देखिए ई माइनस ए टी का लेप्लास ये हो जाता है, और इसका जो है वो टाइम डोमेन में ई रेज टू द पावर माइनस ए टी। यहाँ से जो नतीजा हम निकालते हैं वो ये है कि एस को अकेले होना चाहिए, एस के साथ कुछ ना हो। अब यहाँ हमारे पास एस के साथ एल है, यहाँ भी एस के साथ एल है, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एस को अकेला होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम अगर एल से डिवाइड कर दें इन दोनों को ऊपर नीचे, तो ये ऊपर वाला एल खत्म हो जाएगा, एस के साथ एल खत्म हो गया, और आर के नीचे एल आ गया। तो ये, और इसी तरह V0 डिवाइडेड बाई एल हो गया, एस तो उसी तरह ही रहा, आर भी उसी, सॉरी, ये एस एल एस हो गया, और ये आर डिवाइडेड बाई एल हो गया। तो अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन पे जा सकते हैं। एक और चीज, एक होता है टाइम कांस्टेंट, इसको कहते हैं। अच्छा सॉरी, अब ये इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, इस पोर्शन को। इसका तो हो जाएगा, ये इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे ये इक्वेशन हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। इस सेकंड टर्म को फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं आई डैश एस। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन रेजिड्यू मेथड, ये आपके बुक में गिवन है। इसको आप अगर नहीं समझ में आता आपको तो इसको पढ़ लीजिए बुक में जाके। ये मेरे ख्याल में चैप्टर 6-7 में है कहीं। अच्छा, तो अब इसको हम लिख लेंगे a डिवाइडेड बाई ये जो एक एलिमेंट है इसके साथ, प्लस b डिवाइडेड बाई द सेकेंड एलिमेंट। अब a और b की वैल्यू हमने मालूम करना है बाई रेजिड्यू मेथड, और उसका तरीका ये होता है कि a बराबर होगा जो इस चीज को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस a को मालूम करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे है उसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने s के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको बराबर 0 लिख लेते हैं, यानी s इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये s कट गया तो ये आ गया। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया। तो ये VL ओवर RL, तो LL कट जाएगा, तो V0 ओवर R, ये A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। एग्जैक्टली इसी तरह B की वैल्यू हमने निकालना है। अब B के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को इक्वल टू 0 पुट करके ये वैल्यू निकालना है S के। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो S इज इक्वल टू माइनस R ओवर L आ गया। अच्छा, ये दोनों तो कट गया, सिर्फ यहाँ पे S रह गया। अब क्या हो गया, V0 ओवर L डिवाइडेड बाई S, और ये कंडीशन अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो S की जगह पर माइनस RL हो गया, LL कैंसिल हो गया, तो V0 ओवर माइनस R, ये हो गया B की वैल्यू। अब इसको सेकेंड टर्म वाले, यानी इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया V ओवर R, और B की वैल्यू जो है वो माइनस V0 ओवर R। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब कंप्लीट इक्वेशन जो है हमारा वो क्या होगा, 1632, ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन था। इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिए, तो अब ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। इसमें ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गए, ये तो वैसे ही रहा यहाँ पे, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम इसको इनवर्स ले सकते हैं। तो अब हम उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे कुछ गलती बुक में है उसको मैंने करेक्ट कर दिया, तो अब हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा आ गया जो लैप्लास डोमेन में। अब इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पता है टाइम कांस्टेंट RL सर्किट के जो है वो टॉ से लिखा जाता है, जो कि बराबर है L ओवर R। तो बुक में ये गलत लिखा हुआ है, R ओवर L लिखा हुआ है, तो एक्चुअली L ओवर R होना चाहिए। तो अब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि R ओवर L
की जगह पे हम 1/tau लिखेंगे। इसी तरह इसमें भी 1/tau हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अब हम रेडी हैं इसको, ये फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई करने में। ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ से 1/sa की जगह पे हम e⁻⁻at लिख सकते हैं, और जो ये ओवर s है, एनीथिंग ओवर s, तो ये यूनिटी ut के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हम ये t>0 के लिए मालूम कर रहे हैं, तो इसको हम इसके जगह पे सिर्फ 1 लिख लेंगे। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये I0 e⁻⁻t/tau। ये देखिए 1/, यहाँ पे तो at लिखा हुआ, हमारा a क्या है, 1/t, 1/tau है। तो t और 1/tau और माइनस साइन आ गया, तो ये आ गया। इसकी जगह पे हम s की जगह पे हम ut लिख लेंगे या 1 लिख लेंगे, तो ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी e⁻⁻t/tau। तो अब इसको आप चाहें तो मजीद प्रॉपर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि जो कॉमन है टर्म्स, इसको यहाँ पे लिख लिया, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। और ut लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे हमने लिख दिया कि फॉर t>0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया। सॉरी, ये पीछे रह गया था कि R/L जो है वो 1/tau, वही हमने यहाँ पे पुट किया है।